जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसा लेटर है जो आपके लिए लाखों रुपए का फायदा लेके आया और आपकी आंखें खोलेगा, आपको सोचने पर विवश कर देगा आखिर ये है क्या। और मैं एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर सभी चाहते हैं कि हमारी पेंशन या हमारी पे में कोई घाटा ना हो सके और वो हमारी गलती से होता है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है रिटायरमेंट होने के बाद। या अभी भी मैं खुद सोच रहा हूं कि हमारा एक इंक्रीमेंट काट कर उन्होंने 1.5 लाख की रिकवरी कर ली थी, वो गलत है। हम भी सोच रहे हैं कि आखिर उसका क्या करें। तो अभी एक लेटर है 19 अगस्त का जिसमें लिखा है एक्साइज और री एक्साइज ऑफ ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन, यानी पे फिक्सेशन के लिए अभी आर्मी में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उस पर लिखा है सीओ साहब को निर्देश दिए आपके केआरए में पहले नंबर पर होना चाहिए था। आखिर ये क्या लेटर है, आपके लिए जानना जरूरी है, हम सबके लिए जानना जरूरी है और बहुत जबरदस्त पॉलिसी है। उसकी हर एक पॉलिसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि 4 जुलाई 2023 को ऑफिस मेमोरेंडम निकला था वित्त मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या लेटर निकाला, फिर यूनिटों ने क्या लेटर निकाला। मैं तीनों लेटर आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा आप सुनना समझना और अपने भाइयों के साथ शेयर करना। ये भारत सरकार का लेटर है, वित्त मंत्रालय का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, 4 जुलाई 2023 का ऑफिस मेमोरेंडम है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अंडर रूल 10 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, यानी आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं और ऑफिस में बहुत सारे लोग नहीं जानते, हमारे को इंक्रीमेंट 1 जुलाई को हमेशा मिल रहा है। करेक्ट बात है, एक साल में एक आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है और जुलाई के बाद हमारे को मान लो अगस्त या सितंबर में क्या होता है, प्रमोशन मिल जाता है तो उसका प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अब प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा तो अगला जो हमारा सर्विस इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट है, वो कब मिलेगा, 1 जनवरी को मिलेगा या 1 जुलाई को मिलेगा। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है और इसके लिए समझना बहुत जरूरी कि आखिर इसका फायदा बहुत ज्यादा है और नुकसान भी दोस्तों बहुत ज्यादा है। देखो इसमें लेटर में सीधा लिखा है, undersigned the direct to invite attention of this department office memorandum of event dated 18/11/2019 on the subject noted above in para 7 of the said office memorandum. The employees who have been regularly promoted या granted financial upgradation on the after 1/1/2016 and desire to excise and re-excise option for pay fixation under FR so and so were given an opportunity of excise or re-excise of their option of pay fixation with 1 month of date of issue of this letter। उन्होंने कहा ये लेटर दिया आपको 1 महीने का टाइम है आप करिए और देयर आफ्टर अनदर अपॉर्चुनिटी, फिर उन्होंने बोला एक और अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इवन डेटेड ऑफ 15/4/81 से, यानी लगातार इसलिए लेटर निकल रहा है कि आप अपनी एक्साइज और री एक्साइज अभी भी कर सकते हैं। आपके पास अभी भी मौका है कि आपका इंक्रीमेंट कम है या आपके साथी से आपकी पे कम आ रही है, उसके लिए आप पूरी 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 छूट दी गई है, कोशिश कर सकते हो और जाकर के आपने डीएनआई डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आप डिसाइड कर सकते हो। और उसके लिए ये लेटर था कहां का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और फिर एमओडी ने इसके संदर्भ में लेटर अभी जो फिर निकाला है 18 अगस्त 2023 को ये लेटर निकाला। क्या निकाला है उन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को दिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दिया। और हमारे ये पे और पेंशन विभाग से लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री डिफेंस से, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रूल अंडर 10 सिविल सर्विस, सेम चीज दिया उन्होंने, इंक्लूड हियर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सो एंड सो। उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि द डिफेंस सर्विस अफसर एंड जेशू आर इक्विपमेंट प्रोवाइडेड द कंडीशन ऑफ स्पिरिट ले डाउन ऑफ द स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ एक्साइज री एक्साइज ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन अलाउड अंडर एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 28/11/2019 का लेटर का रेफरेंस देकर उन्होंने कहा है कि आपको छूट दी गई है और ये सभी से है। अब यहां से लेटर कहां निकलता है, रिकॉर्ड में जाता है। अब रिकॉर्ड ने डेलिबरेट लेटर है, ये आपके काम का है। रिकॉर्ड ने भेजा है कि एक्साइज और री एक्साइज फॉर ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन, उन्होंने सभी सेंटर्स और रिकॉर्ड को भेजा है। एज पर प्रोविजन ऑन प्रमोशन टू हायर रैंक ग्रांट ऑन अपग्रेडेशन ऑफ एमएसीपी, यदि आप एमएसीपी में भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुआ है। एमएसीपी आपको पहला एमएसीपी मिला है नाइक का, 8 साल के खत्म हो गए। अब 8 साल सपोज करो आपकी कब खत्म हो रही थी, 1 जनवरी को खत्म हो रही थी। करेक्ट बात है, 1 जनवरी के बाद और इंक्रीमेंट आपको मिलता है जुलाई में, यानी 6 महीने पहले आपको नाइक ही बनी है। तो वो नाइक का आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का इंक्रीमेंट लेना है कब है, फिर आपने ऑप्शन चुनना है कि अगली जुलाई में मेरा एनुअल इंक्रीमेंट भी लगातार होना चाहिए।
और ये डिपेंड करता है आपको एमएससीपी कब मिली है, आपको प्रमोशन कब मिला है और आप रिटायर कब जा रहे हो। इन उसी रैंक में रिटायर जा रहे हो तो उसमें भी आपने ध्यान रखना है ताकि आपको जो 3% का लॉस है वो ना हो जाए। इसके लिए बोलते हैं एक्सरसाइज एंड री एक्सरसाइज का बहुत मौका दिया है। अब रिकॉर्ड की कुछ इस लेटर को पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि एज पर प्रोविजन प्रमोशन ऑफ हायरिंग ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन एमएससीपी, और उन्होंने कहा है कि डीएनआई द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज सिमुलेटेड पीओआर विद इन 3 months। उन्होंने 3 महीने का जिक्र किया। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द अबव option has not been exercised by most of the affected JSUR in spite multiple chance offered by competent authority। और JSUR ये इसको ध्यान में नहीं दे रहे और उनको मौका दिया है कि आप अपनी एक्सरसाइज करें, देखें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यूनिट लेवल के ऊपर पक्का आप सीटीओ वगैरह क्लास कराएं और एक भी या तो पीओआर से नुमाइंदा बुला सकते हैं सीओ साहब, नहीं आप पीओआर में भेज के अपने किसी क्लर्क हेड क्लर्क को कि इसका करेक्ट चीज कि कहां जवानों को जेसू को फायदा होता है वहां उसको भेजें, बुलाएं और जाकर के वो सीटीओ क्लास कराए और सबका एक साइड में लोगों को इसको अवेयर कराए और फिर उनकी ऑब्जर्वेशन बगल में अपने कंपनी वाइज अपने बैटरी वाइज नोट करें और उसका पार्ट ऑर्डर करें ताकि जवानों को उसके एमएससीपी प्रमोशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, फिजिकल प्रमोशंस और डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट के हिसाब से उसका पार्ट ऑर्डर पब्लिश करें और उसको फायदा हो। इसका फॉर्मेट पीओआर ने जारी कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि नॉमिनल ऑफ अफेक्टेड जेसुआर हु आर प्रमोटेड या फाइनेंशियल अपग्रेडेड आफ्टर 1 जनवरी 2016 के बाद जिनको एमएससीपी में पदोन्नति हुई है या उनको फिजिकल पदोन्नति हुई है उनके लिए ऑलरेडी बीन फॉरवर्ड कंसर्न एंड रेस्ट चेकिंग ऑफ द पैरा प्रमोट। उन्होंने सारा चीज इसका पैराग्राफ दिया है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम डेट टू कॉलम नंबर 4 में एमएससीपी का क्या बनना है, फिर उसकी डेट कैसे बनना है। ये लेटर आपके सामने ये मैं शेयर कर रहा हूं, प्रॉपर इसके अंदर फॉर्मेट दिया है, पार्ट ऑर्डर का दिया है। एज पर 7CP देयर आर 2 डेट्स ऑफ इंक्रीमेंट, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर। जैसा कि 7CPC में 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा आपका सालाना या 1 जुलाई को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द डेट इज प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। और ये आपने निर्भर कब करना है कि आपका प्रमोशन कब मिला है और आगे कब हो सकता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कब है, तो उसके हिसाब से आपने 1 जुलाई या 1 जनवरी कैसे चूज करना है। इसके लिए व्हेन डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई एवरी ईयर, यदि आपकी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आपकी 1 जुलाई को हर साल मिलता है तो उसमें आपने क्या करना है, पर्सन प्रमोटेड फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यदि वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी मिला है या डेट ऑफ इंक्रीमेंट एज पर प्रीवियस रैंक, पीछे उसको किस रैंक को प्रमोशन मिला है, यानी 1 जनवरी से 1 जुलाई तक है तो बोल रहा है इफ ऑप्टेड फॉर डीएनआई डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट देन 2 इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन विल बी गिवन इन जुलाई सेम ईयर, वंस इंक्रीमेंट विल बी गिवन ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। उन्होंने बोला 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में आपको इस तरह का प्रमोशन मिलता है तो आपको दोनों इंक्रीमेंट कब मिलेंगे ये मिल जाएंगे और फिर आपका अगला इंक्रीमेंट है 1 जनवरी एनुअल रहेगा। फिर इसी इन्होंने कहा है कि 2 जनवरी से 30 जून तक आपका प्रमोशन होता है तो उसमें क्या कंडीशन है, 1 जुलाई से 1 जुलाई तक क्या कंडीशन है, 2 जुलाई से 1 जुलाई के लिए क्या कंडीशन है, फिर व्हेन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, यदि आपका 1 जनवरी का नेक्स्ट इंक्रीमेंट है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है। इसमें सारा परफॉर्मा दिया है, फॉर्मेट दिया है। एक समझदार आदमी की जरूरत है जो सबका बेड़ा पार कर सकता है। और क्या लिखा, यूनिट रेजिमेंट आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश अकोरेंस ऑप्टिफिक्स बोलते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट आउट जेसुआर विद इन गिवन टाइम फ्रेम 3 महीने के अंदर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइमलाइन द ओसीसी विल नॉट बी एक्सेप्टेड देन व्हेन द आउटस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन फॉर एडजस्टेड अकोरेंस ऑप्टिफिल एडमिसिबल देयर फॉर इट मस्ट बी गिवन टॉप प्रायोरिटी एज केआरए ऑफ द सीओ, यानी सीओ को केआरए में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए था कि ये जो जवानों का पैसा है ये जवानों तक किस तरीके से पहुंचे। और उसके लिए मेरा अपने प्लेटफॉर्म सुझाव है कि इस लेटर को पढ़ें, समझें, हेड क्लर्क और पूरे ऑफिस किसी को पीओआर भेजें, रिकॉर्ड भेजें, उनसे क्लैरिफिकेशन लेके आए और उस हिसाब से पार्ट ऑर्डर करें जिससे फायदा हो। और जैसे ही रिकॉर्ड में जाता है या पीओआर में कैजुअलिटी जाती है उसके लिए पैसे के लिए तो वहां से कोई ऑब्जर्वेशन ना आ सके और जो कंपिटेंट अथॉरिटी उनसे क्लियर कर आना चाहिए। और ये सीटीओ में सीओ साहब की गुजारिश करते हैं कि इसको जवानों को फाइनेंशियल फायदा जरूर हो। धन्यवाद दोस्तों।